लकीर का फकीर कैसे बना है कहानी और है, उसके बाद फिर असली कहानी बढ़ा। इधर हुआ ऐसा, एक बार महाराज अकबर का दरबार लगा हुआ था। महाराज अकबर का दरबार लगा हुआ था और उनके मंत्री बीरबल में क्या करो, किताब खोली और पढ़ने लगे। क्या पढ़ा? ईश्वर अल्लाह खुदा हर जगह मौजूद है, कड़ में व्याप्त है, हिंदुस्तान भेड़िया दशा। जब ऐसा पढ़ा महाराज अकबर बोले, क्यों रे मंत्री, अगर ईश्वर अल्लाह खुदा हर जगह मौजूद है, कड़ में व्याप्त है, तो आदमी केवल मंदिर मस्जिद में ही क्यों ढूंढता है, हर जगह पूजा क्यों नहीं कर लेता है? जवाब दिया महाराज, इसका कारण है आदमी लकीर का फकीर यानी भेड़ चाल की तरीका से हो गया है। जवाब दिया, ये भेड़ चाल क्या होती है? जवाब दिया महाराज, भेड़ चाल आंखों से देखोगे या केवल सुनोगे? महाराज बोले हैं, हम सुनेंगे नहीं, हम आंखों से देखेंगे। तो बीरबल कहने लगे, अगर महाराज देखना है तो ऐसा करो, 2 दिन की हमें छुट्टी दे। बीरबल को 2 दिन की छुट्टी दी। छुट्टी लेवे के बाद महाराज के राजकोष से थोड़ा खजाना निकाला, हीरा मोती निकाली के बाद पहुंच गया मंत्री एक जूता बनाने वाले आदमी के पास। जूता बनाने वाले आदमी के पास में पहुंच गया और 2.5 हाथ लंबा एक जूता बनवाया। 2.5 हाथ लंबा एक जूता बनवाया। उस जूता में हीरा मोती जड़ाई लाई। अब वो जूता चमकने लगा, लेकर के जूता घर गया। रात भई सो गया। सुबेरे के 4 बजे जूता उठाया, दरबार चल दिया। मंत्री दरबार जब चल दिया है तो चलते चलते रास्ते में पड़ो एक चौराहा। चौराहे पर जूता रख दिया, जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे ईश्वर अल्लाह खुदा कहाँ चले गए, अरे ईश्वर अल्लाह खुदा कहाँ चले गए, जल्दी से आओ, ये जूता तुम्हारा रह गया है, इसे ले जाओ, जल्दी से आओ। जब ऐसा शोर मचाया है तो 2-4 लोग इकट्ठा भये, बोले, क्यों बीरबल, क्यों चिल्ला रहे हो? जवाब दिया, भैया हम महाराज के दरबार जा रहे थे, सुबेरे सुबेरे का टाइम है, अकस्मात कहीं से भगवान हमको खड़े मिल गए। भगवान हमको मिल गए, हम लपक के भगवान के पैर पकड़ लिए, भगवान के हमने पैर पकड़ लिए। भगवान बोले, देखो मंत्री, तुमने दर्शन कर ले सो कर ले, लेकिन दूसरों आदमी कोई दर्शन न कर पावे, तासे हमें जाने दो। भगवान अपनी ओर खींच रहे थे, हम अपनी ओर नीचे को खींच रहे थे, लेकिन खींचातानी में भगवान तो गायब हो गए, मगर जूता उनका यहीं रह गया। लोगन ने कही, दिखाओ जूता। जो लोगन ने जूता देखो तो पढ़े लिखे लोगों ने सोचा, ये 2.5 हाथ लंबा जूता, दुनिया में इतना लंबा पैर किसी आदमी का नहीं हो सकता, ऊपर से इसमें हीरा मोती जड़े, दुनिया में इतना महान और इतना पैसे वाला आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता जो हीरा मोती वाला भला जूता पहने। ये साक्षात भगवान का ही जूता है। लोगों ने आंख मूंद कर भगवान का जूता मानकर विश्वास कर लिया। बोले, देखो बीरबल, तुमको तो डायरेक्ट भगवान के दर्शन हो गए, तुम तो धन्य हो गए। हम लाओ तुम जूता क्या पाए छुईले हो सकत, दया दृष्टि हुई जाए भगवान के हमरे ऊपर। तो एकदम से बीरबल बोले, ऐसे नहीं, भगवान जब गायब हुए थे तो जाते जाते हमसे एक बात कह गए थे, जो आदमी अपनी खोपड़ी पर ये 5 जूता मरवाएगा वो डायरेक्ट ही हमारे पास यानी स्वर्ग आएगा। जो इतनी बात सुनी तो तुरंत ही सब लाइन में खड़े हो गए। कहने लगे, हम स्वर्ग जाने के लिए तीर्थ करते हैं, भंडारा करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते हैं, और यहाँ केवल 5 जूता ही तेरे स्वर्ग में पहुंच रहे हैं, तो कौन बड़ी बात है। और लाइन लग गई, कोई कह रहा हमारे पहले मारो हमका स्वर्ग पहुंचाओ, कोई कह रहा हमारे पहले मारो हमका स्वर्ग पहुंचाओ।
एकदम से बीरबल कहने लगे ऐसे नहीं, लाइन में लगे रहो, नंबर सबका आएगा। क्या किया? वही जूता जो अपने हाथों से बनवाया, लेकिन भगवान के नाम पर क्या किया? निकारा जूता। निकारा जूता 5 जूता मारे, साइड में कर दिया। फिर दूसरे के 5 जूता मारे, फिर साइड में कर दिया। फिर तीसरे के 5 जूता मारे, फिर साइड में कर दिया। चौथे के फिर 5 जूता मारे, फिर साइड में कर दिया। ऐसे करते करते जूता मारते मारते बीरबल का हाथ दर्द करने लगा, मगर जूता खाने वालों की लाइन कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो कोई सुनता है यहाँ पर 5 जूता खाने से आदमी स्वर्ग जा रहा है, तो कौन सी बड़ी बात, तुरंत ही सब जूता खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर जब 2 दिन की छुट्टी लेकर गए, 15 दिन हो गए, जब बीरबल दरबार नहीं पहुंचा तो 2-4 लोगन ने जाए के महाराज को खबर सुनाई। बोले महाराज तुम इंतजार में बैठे, वो अभी तक नहीं आया और आएगा भी। जवाब दिया क्यों? कहने लगे वो सबको स्वर्ग पहुंचा रहा है। कहा कैसे? जवाब दिया महाराज चल के देख लो कैसे स्वर्ग पहुंचा रहा। महाराज चले, देखा सबके जूता लगाए रहे, तो एकदम से बीरबल से अकबर महाराज बोले हैं क्यों मंत्री क्या हो रहा है? जवाब दिया महाराज सबका स्वर्ग पहुंचा रहे हैं। जवाब दिया स्वर्ग पहुंचा रहे हो? कहीं हाँ। कहीं कैसे? जवाब दिया जब जूता देख रहे हो? हाँ हम दरबार आ रहे थे, सवेरे सवेरे भगवान मिल गए। भगवान ने कहा था जो आदमी अपनी खोपड़ी पर ये 5 जूता मरवाएगा वो डायरेक्ट ही हमारे पास आएगा। महाराज ने कही दिखाओ जूता। अब क्या किया? जूता महाराज ने देखे तो सोचने लगे हम यहाँ के राजा और जिंदगी में कबू हीरा मोती वाला जूता नहीं पहन पाए। अब ऊपर से ये 2.5 हाथ लंबा है, दुनिया में इतना लंबा पैर किसी आदमी का नहीं हो सकता है, ये साक्षात भगवान का ही जूता है। महाराज ने भी आंख मूंद कर विश्वास कर लिया और बोले जब बताओ अब तक तुमने कितने लोगों को स्वर्ग पहुंचा दिया? जवाब दिया महाराज क्षेत्र के चारों तरफ के आदमी जूता खाए खाए के अघाई गए, यहाँ तक कि हमने 20,000 लोगों को स्वर्ग पहुंचा दिया। महाराज के दिमाग में एक बात आई, हम यहाँ के राजा और ये सब हमारी प्रजा, और राजा के होते हुए प्रजा सबसे पहले स्वर्ग पहुंचेगी तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। बोले ऐसा करो इन सबको पीछे करो, पहले हमारे 5 लगाओ, हमका स्वर्ग पहुंचो। एकदम से बीरबल बोले महाराज अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ, हमें क्या दिक्कत। महाराज ने खपड़ी झुकाई, उनके 5 जूता लगाए, साइड में कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? ये सिलसिला चलता रहा 15 दिन तक। 15 दिन तक सिलसिला चलता रहा। उसके बाद महाराज अकबर कहने लगे देखो ये भगवान का जूता है, सरकारी जूता है, इस पर किसी का अधिकार नहीं, ये इस पर सिर्फ हमारा अधिकार है। जूता लो। जूता लेने के बाद जिस आसन पर बैठते थे उस सिंहासन से ऊंचे जूता को टंगवाया, सुगंधित इत्र डाले, फूल बिछाए और मोमबत्ती अगरबत्ती जलाई, जूता को नमन किया, कुर्सी पर बैठे। उसके बाद क्या हुआ? कुर्सी पर बैठ गए, सब सिपाही लोग अपनी अपनी ड्यूटी से लग गए। बीरबल ने फिर वही किताब खोली, पढ़ने लगे। ईश्वर अल्लाह खुदा हर जगह मौजूद है, कड़कड़ में व्याप्त है, हिंदुस्तान भेड़िया दसान। जब पुनः पढ़ा तो महाराज को फिर याद आया, क्यों रे बीरबल तो उस दिन कह रहा था कि हम तुम्हें भेड़ चाल दिखाएंगे, आज 15 दिन हो गए, आज हमने दिखाया। बीरबल बोला महाराज आप चक्कर में पड़ गए, हमने तो भेड़ चाल 15 दिन पहले दिखाई डाली। जवाब दिया कैसे? कहा सुनो महाराज ये जो जूता देख रहे हो? बोले हाँ। ये जूता किसी भगवान का जूता नहीं था, ये जूता मैंने खुद अपने हाथों से बनवाया। और रही बात हीरा मोती वाली, हमारे पास तो था नहीं, हम तुम्हारे ही दरबार से लेकर गए। अब देखिए महाराज अकबर, भगवान के नाम पर भगवान को मानकर आंख मूंद कर हजारों लोगों ने जूता खाए, भेड़ चाल में फंस गए। हम दूसरे की क्या बात करें, तुम भेड़ चाल में फंसे हो, तुम 5 जूता खाए।
महाराज सोचने लगे, इसका मतलब आज हम समझ गए हिंदुस्तान भेड़िया दशा है। ये समाज जो है अंधविश्वास और पाखंड में फंसा हुआ है।